हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल अपडेट योर सेल्फ। फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त बी आर सागर। और आप आज की जो वीडियो है इसमें मैं बात करने वाला हूं अपने वीडियो सेल्फ टॉक के पार्ट टू में मैं बात करने वाला हूं। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने बात किया था कि कैसे हमारा माइंड काम करता है, किस तरीके से हमारा माइंड सिस्टम काम कर रहा होता है। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि इस माइंड सिस्टम में हम कुछ बातें या कुछ चर्चा ऐसे करते हैं जिससे हमारा माइंड नेगेटिव हो जाता है। फ्रेंड्स, उसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, कि हम अपने माइंड को नेगेटिव कैसे कर लेते हैं या हमारा माइंड नेगेटिव कैसे काम करने लगता है, नेगेटिव तरीके से कैसे काम करने लगता है। फ्रेंड्स, तो इसमें हमारा भी कुछ ना कुछ योगदान होता है और कुछ हमारे लोगों का भी योगदान होता है। फ्रेंड्स, तो इसीलिए हमारा माइंड नेगेटिव हो जाता है। तो कुछ कुछ ऐसे बातें हैं जिसके बारे में बात करूंगा, जिससे आप ध्यान दें कि क्या कहीं आप भी तो ऐसे नहीं कर रहे हैं जिससे आपका भी माइंड नेगेटिव तो नहीं हो रहा है, या अगर सच में ऐसा कर रहे हैं तो उसको चेंज करने की जरूरत है, बदलने की जरूरत है। फ्रेंड्स, तो जैसे मैं किसी का नाम याद नहीं कर पाता, मैं समय पे कहीं पहुंच नहीं पाता, मैं हमेशा लेट हो जाता हूं, मैं किसी का सहयोग नहीं कर पाता, मैं किसी को कभी भी उसके सफलता दिलाने में मदद नहीं कर पाता, मैं कभी सफल नहीं हो पाता, कोई ना कोई मुझे हमेशा हरा देता है, मैं एक अच्छा सहयोगी नहीं हूं, लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, काश मेरे पास और समय होता, काश मेरे पास और धन होता, मैं बहुत शर्मिला हूं, मुझे मेरा नौकरी पसंद नहीं है, मैं अपने नौकरी को से नफरत करता हूं। इस तरह से बहुत और बातें हैं जिन्हें आप कहीं ना कहीं अपने माइंड में इतनी बार और इतनी प्रबलता से बोलते हैं जिससे कि आपका माइंड नेगेटिव तरीके से उसे महसूस करने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो माइंड है, हमारा जो अचेतन मन है, वो कभी ये स्वीकार ही नहीं करता कि आप उसे नेगेटिव बोल रहे हैं कि पॉजिटिव बोल रहे हैं। उसको तो मतलब होता है कि आपने जो उसे कहा, जो आपने उसे बार बार कहा, उसको स्वीकार करना और उसी के अनुसार काम करना। तो फ्रेंड्स, अब जैसे एग्जाम्पल लें कि मैं नाम नहीं याद रख पाता, तो फ्रेंड्स, आप किसी ऐसी पार्टी में जाते हैं जहाँ पर किसी ऐसे व्यक्ति से मिलाया जाता है आपको कि जिनका आप नाम याद रखना चाहते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ सेकंड के बाद क्या होता है कि आप उनका नाम भूल जाते हैं। और उस समय आपका अचेतन मन बहुत खुश हो रहा होता है। क्यों? कि देखा, आप पिछले 25 सालों से ये बात अपने मन में बार बार कहते हैं कि मैं किसी का नाम भूल जाता हूँ और मुझे किसी का नाम ही नहीं याद रहता। तो आपका अचेतन मन ठीक वैसे ही करता है, आपके अनुसार ही वो काम करता है कि आपने नाम भुला दिया। आप उसके नाम को याद रखना चाहते थे, लेकिन अवचेतन मन क्या करता है कि आपके नाम को भुला देता है। तो ये ठीक वैसे ही करता है, क्योंकि बार बार आपने पिछले 25 सालों में कितनी बार अपने नाम को किसी के नाम को भूल जाने के लिए उसे बताया है। ठीक ऐसे ही काम करता है। तो कुछ और हमारे लोग होते हैं जो हमारे हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, और कुछ हमारे पड़ोस के लोग हो सकते हैं, कुछ ऐसे हमारे रिश्ते के लोग हो सकते हैं जो हमें कई बार ये बोलते रहते हैं कि तुम इस काम में अच्छा नहीं कर सकते हो, तुम कभी खिलाड़ी नहीं बन सकते हो, तो तुम कभी चित्रकार नहीं बन सकते हो, तुम समय पर कोई काम ही नहीं करते हो, तुमको जो बोला जाता है उसको हमेशा उल्टे तरीके से करते हो। और इस तरीके से बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं जो वो बोलते तो इसलिए है कि आप अच्छा करें, लेकिन कहीं ना कहीं जाने अनजाने में आपका माइंड आपको जो बार बार बोला जाता है उस तरीके से स्वीकार करके अचेतन मन में बैठा लेता है और फिर उसी तरीके से रिएक्ट करने लगता है। और आपका माइंड भी जो बार बार सुने रहता है उसी तरीके से आपके लिए काम करने लगता है। क्यों? क्योंकि आपने तो बोला है, आपको तो बोला गया है कि आप तो कोई काम ठीक से करते ही नहीं, कोई काम समय पे करते ही नहीं, आप अच्छा खिलाड़ी नहीं बन सकते, आप अच्छा चित्रकार नहीं बन सकते। तो वो हमेशा यही सोचने लगता है,
ऐसा ही महसूस करने लगता है। आपके लिए ऐसा सिचुएशन क्रिएट करने लगता है जिससे लगे कि आप सच में ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। आप तो एक अच्छा चित्रकार नहीं हो सकते, आप अच्छा काम कर ही नहीं सकते, आप अच्छा खिलाड़ी हो ही नहीं सकते। तो फ्रेंड्स, इसको चेंज करने की ज़रूरत है, इसको बदलने की ज़रूरत है। अवचेतन मन को इसका कोई भेद नहीं पता होता कि आप शालीन हैं कि फूहड़ हैं, आप अमीर हैं कि गरीब हैं। इसको इन दोनों कथनों में कोई अंतर नहीं होता। इसलिए वो सिर्फ ये स्वीकार करता है कि आपने जो उसे कहा बस उसके अनुसार काम करेगा। इसलिए आपको जो अपने अवचेतन को बताना है, जो अवचेतन मन को बताना है, वो ऐसे बताना है जो आपके लिए काम करे। आप जिस तरह से चाहते हैं अपना लाइफ, अपना जीवन जीना, अपनी सफलता जैसा चाहते हैं, उस तरीके से अपने आप से बात करके अपने आत्मचर्चा में बात करें, अपने मन के अंदर वही बातें बैठाएं। इससे आपको जैसा सफलता चाहिए, जैसा जीवन आपको चाहिए, वैसा जीवन हासिल करने में आपको मदद मिलेगा। अब पल भर के लिए इस तरह से सोचें कि आपके जो सपने हैं, जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं, उससे पूरा करने का तरीका मिल गया हो। आपके अंदर वो योग्यता हो, आपके अंदर वो क्षमता है जिससे कि आप अपने सपने पूरा कर सकते हैं। आपको कोई जादू का छड़ी दे दिया गया हो जिसे घुमाते ही आपके जो सपने हैं आप उसे पूरा कर सकते हैं। तो हम में से अधिकतर लोग उसे चेंज करना चाहेंगे। हर किसी के पास ऐसा जो अगर कुछ भी चीज़ें मिल जाए तो वो उसे चेंज करना चाहेगा। आपका अवचेतन मन वही करता है जो इसे करने के लिए आप कहते हैं या औरों के द्वारा इसको कहने के लिए जो कहा जाता है। हमारे लाइफ में कुछ चीज़ें संयोग से होती है, लेकिन कुछ ना कुछ लोग तर्क देते हैं कि हमारे लाइफ में जो भी चीज़ होती है उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण हम खुद होते हैं, और कोई भी चीज़ संयोग से नहीं होती, उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम खुद होते हैं, और वो कहीं ना कहीं उसका मानसिक रूप से परिणाम हम निर्माण कर रहे होते हैं, और तभी वो हमारे लाइफ में वो चीज़ें होता है। इसका मतलब है कि हमारे मानसिक रूप में जो निर्माण करने का काम है वो अच्छे तरीके से होना चाहिए। जो मानसिक रूप से विचार गढ़ने का काम होना चाहिए वो व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए, प्रोग्रामिंग तरीके से होना चाहिए। तभी हम एक अच्छा जीवन, अच्छा सफल जीवन जी सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपने लोगों का ख्याल रखें।